श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुताओं, भगवत सान्निध्य में भगवान का चित्रण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आपने जो हमारा जलंधर की कथा श्रवण किया था, जलंधर जो है असुर था और ये महाराज भगवान शिव से बड़ा युद्ध किया। इसने तीनों लोकों को जीत लिया। सारे देवता बारे बारे जब भागने लगे तो देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने शिव से कहा, महाराज शिव जी युद्ध करने लगे और महाविकट युद्ध हुआ। कितने दिन तक हुआ कोई पता नहीं। महाराज अब देखिए जो है शिव जी युद्ध में जीत नहीं पा रहे हैं, न वही जीत पा रहा। अब उसका कारण क्या है कि महाराज शिव जी तो अपने बल से लड़ रहे हैं और वो जो है अपनी पत्नी बिंदा जो सती थी उस सती के बल से लड़ रहे हैं। यद्यप भगवान शिव की पत्नी जो है वो भी सती हैं, लेकिन उनका जो है सतीत्व का बल लेकर के भगवान शिव युद्ध नहीं कर रहे हैं और वो जो महाराज सती की ताकत से लेकर के युद्ध कर रहा। महाराज सती की ताकत का दुरुपयोग कर रहा, एक धर्म को लेकर के अधर्म की रक्षा कर रहा, अधर्म का बिना कर रहा है। तो महाराज भगवान को जब पता लगा तो भगवान ने क्या किया कि प्रभु ने उसका पातिव्रत छल से भंग करके देवताओं का काम किया। जब उसने हमारा जाना तो महाराज कोप करके उसने श्राप दे दिया। छल करिटार सुता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन। जब ते ही जाने मरम तब साप कोप कर दीन। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज छल कर भाव एक परम सती है, उसका पातिव्रत भंग करना प्रभु के लिए महाराज साध्य नहीं था। इसी से साक्षात प्रत्यक्ष रूप से उसके वध को नहीं टाल सके भगवान। भगवान को भी महाराज उसके सत को दूर करने के लिए छल करना पड़ा। भगवान ने भोग की इच्छा से नहीं किंतु देवताओं का कार्य करने के लिए असुराधिप नारी से महाराज छल किया। छल करना दोष, अतएव प्रभु शब्द देकर के उन्हें दोष से निवृत्त कर दिया कि महाराज भगवान समर्थ हैं और महाराज समर्थ कहो नहीं दोष साई। रवि सुरसर पावक की नहीं समर्थ, अतः छल करने का अधर्म उनको नहीं हो सकता। अब जो है अतः करने का धर्म यानी परोपकार में दोष नहीं लगता है। प्रभु ने देवताओं को आर्त देख करके उनका संकट दूर किया, अतएव सुर कारज कीन। अर्थात इधर व्रत छूटा और उधर शिव जी ने असुर को मारा, जिससे देवताओं को दुख मिटा। जब तही जाने मरम, जब बिंदा ने मर्म जाना, अब कैसे जाना तो भगवान ने मर्म जनाया। भगवान न चाहते तो कोई मर्म जान नहीं सकता, मर्म ने जनाया। और मर्म इसलिए जनाया ताकि उनको साप दे और वे लीला करें, नहीं तो जो हमारा जिस मर्म को भगवान छिपावें उसे जानने की कौन समझ रख सकता है। भगवान अगर न चाहे तो कोई जान नहीं सकता। जब राम जी का जन्म हुआ तो मास दिवस का दिवस भा मरम न जान कोई। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। महाराज 1 महीने का दिन हो गया, लेकिन महाराज ये मर्म किसी को पता नहीं लगा। तो महाराज जो है
भगवान की महिमा अगर कोई मर्म न जनाना चाहे तो कोई जान नहीं सकता। निज निज रूप राम सब देखा, राम जी तो एक ही है, लेकिन महाराज जनकपुर में जब पहुंचे तो सब लोग अपने अपने हिसाब से भगवान को देखे, किसी को ये मर्म नहीं पता लगा। करें निज निज रुचि राम सब देखा। और महाराज लक्ष्मण जी जब सीता और जो है हरण से पहले सीता को अग्नि में प्रवेश कराया भगवान नाम ने, तो महाराज लक्ष्मण जी को पता नहीं लगा। या मरम लक्ष्मण हो न जाना, तेह कौतुक कब मरम न काहू, जाना अनुज न मात पिता हो। यानी जिसको प्रभु कृपा करके स्वयं जना दे वही जान सकता है, और जिसको न जनाए वह नहीं जान सकता। महाराज जो है वाल्मीकि जी से भगवान ने कहा, महाराज मैं कहाँ रहूं, 14 वर्ष के लिए वनवास मिला है। तो उन्होंने कहा, महाराज आपको मैं बताऊं कहाँ, जहां न हो वहीं बता दूं। जग पेखन तुम देखन हारे, भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभो न चावन हारे, तेवो न जानई मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा, सोई जानई जेहि देव जनाई, और जानत तुम ही होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानई भगतूर चंदन। प्रभु को लीला करनी है तो महाराज उनकी इच्छा है। मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी ने श्राप दिया और उनको पता लगा, करे मैंने भगवान को श्राप दे दिया, बहुत गलती किया। तो महाराज उन्होंने कहा, महाराज हमने बड़ी गलती किया, आपको श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, भी तुमने श्राप नहीं दिया, मेरी इच्छा थी कि तुम श्राप दो। महाराज बिंदा को जनाया, इसलिए जो महाराज बिंदा ने जो उसकी चौपाई में कौतुक नित कृपाल कहा है, ये हैं विष्णु, इन्होंने छल से हमारा पातिव्रत छुड़ाया, और यह व्रत भंग होते ही मेरा पति मारा गया। यह श्राप दिया कि तुमने हमसे छल किया, हमारा पति तुम्हारी स्त्री को छल करके हरण कर लेगा। तुमने हमें पति वियोग से व्याकुल किया, वैसे तुम स्त्री वियोग से दुखी होगे। तुमने हमें मनुष्य तन धर करके छला, अतः तुमको भी मनुष्य होना पड़ेगा। महाराज ये भी जो है, और श्राप कोप कर दीन बिना क्रोध के श्राप नहीं होता है, जब होता तब क्रोध से ही होता है। महाराज कह रहे बेश के ऐसा है जो है भगवान कि महाराज नारद जी ने श्राप दिए। बोले विप्र शकोप, तब एक तन राजा को महाराज कह रहे हैं कि प्रताप भान राजा को श्राप दिए। प्रताप भान राजा ने कोई गड़बड़ नहीं किया था। महाराज उनके साथ एक कपटी ब्राह्मण आ गया, उसने महाराज मांस मिला दिया ब्राह्मणों का भोजन में। जब ब्राह्मण लोग बैठे खाने के लिए, उसी समय आकाशवाणी हुई कि भाई ब्राह्मणों भोजन मत करो, इसमें श्राप ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। ब्राह्मण महाराज उठ के खड़े हो गए और तुरंत विचार कुछ नहीं किए। करें बे जो है उसी समय वो नाराज बोले विप्र शकोप, तब नहीं कछुकीन विचारो, जाय निशाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार, मंगल भमनु अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज हमने दोहा नंबर 123 बालकांड का श्रवण किया है, और कल से हम दोहा नंबर 123 की पहली दूसरी चौपाई पर विचार करेंगे। तो आज बस इतना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।